उत्सर्जन तंत्र शरीर में होने वाली उपापचय क्रियाओं के दौरान बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। शरीर में होने वाली उपापचय क्रियाओं के दौरान बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। जो अंग इस क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें उत्सर्जी या उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। जो अंग इस क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें उत्सर्जी या उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। अवशेष पदार्थों के निष्कासन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। सबसे पहले अमोनोटेलिक ये वो जीव होते हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया उत्सर्जन इसमें जलीय जीव आते हैं जैसे मछलियाँ। अमोनोटेलिक उत्सर्जन वह जीव जिनका उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, अमोनिया होता है। अमोनोटेलिक जंतु कहलाते हैं जैसे जलीय जीव मछलियाँ। अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं और उदाहरण है मछलियाँ, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अमोनिया के उत्सर्जन हेतु जल की आवश्यकता होती है, अधिक जल की आवश्यकता होती है। अमोनिया के उत्सर्जन हेतु अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें उदाहरण जलीय जीव मछलियाँ आती है। अमोनोटेलिक इसका उत्सर्जन करते हैं। अमोनोटेलिक नाम से स्पष्ट है। अमोनोटेलिक अमोनिया, उसमें अतः होने जलीय जीव मछलियाँ आती है। अगला यूरियोटेलिक के बारे में ध्यान ये रखना है, इनका उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, यूरिया होता है। यूरियोटेलिक में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, यूरिया आता है। और इसमें ये यूरियोटेलिक के अंदर मनुष्य आते हैं। कौन आते हैं, मनुष्य। यूरियोटेलिक में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, यूरिया होता है। इसके अंदर क्या होता है, बकरी, भैंस, ऊँट, बंदर, मनुष्य। यूरियोटेलिक के अंदर क्या होता है, उत्सर्जित पदार्थ यूरिया होता है। यूरियोटेलिक में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, यूरिया होता है। इसमें बकरी, भैंस, ऊँट, बंदर, मनुष्य आदि आते हैं। बकरी, भैंस, ऊँट, बंदर, मनुष्य आदि आते हैं। यूरियोटेलिक इनमें उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, यूरिया होता है। यूरियोटेलिक वे जंतु इनमें उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, यूरियोटेलिक इनमें उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, यूरिया होता है। यूरियोटेलिक कहलाते हैं बकरी, भैंस, ऊँट, बंदर, मनुष्य। ये किस में आता है, यूरियोटेलिक में आता है। यूरियोटेलिक इनमें उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, यूरिया होता है। यूरियोटेलिक कहलाते हैं बकरी, भैंस, ऊँट, बंदर, मनुष्य इसमें आते हैं। यूरिकोटेलिक ये वो जंतु होते हैं। यूरिकोटेलिक इनमें उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, उत्सर्जित पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। यूरिकोटेलिक जंतु में इनमें उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है। इसमें पक्षी, कीट, सरीसृप, स्थलीय होंगे। पक्षी मेन तो है। यूरिकोटेलिक में यूरिक अम्ल होता है। उत्सर्जित पदार्थ यूरिकोटेलिक उत्सर्जित पदार्थ क्या यूरिक अम्ल होता है। पक्षी, कीट, सरीसृप, स्थलीय होंगे। यूरिकोटेलिक में क्या होता है, यूरिक अम्ल, पक्षी, कीट, सरीसृप, स्थलीय होंगे, ये इसमें आते हैं। ग्वानोटेलिक के में अंदर ध्यान रखना है। ग्वानोटेलिक मकड़ियाँ अपने शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को ग्वानिन के रूप में उत्सर्जित करती है। मकड़ियाँ अपने शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को ग्वानिन के रूप में उत्सर्जित करती है। मकड़ियाँ अपने शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को ग्वानिन के रूप में उत्सर्जित करती है। इन्हें क्या बोलते हैं, ग्वानोटेलिक बोलते हैं। मकड़ियाँ अपने शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को ग्वानिन के रूप में उत्सर्जित करती है। इन्हें क्या कहते हैं, ग्वानोटेलिक कहते हैं। अमीनोटेलिक के अंदर क्या ध्यान रखना अपन को, अमीनोटेलिक के अंदर वह जीव जिनका उत्सर्जित पदार्थ अमीनो अम्ल होता है। अमीनोटेलिक के अंदर क्या ध्यान रखना अपन को, वह जीव जिनका उत्सर्जित पदार्थ अमीनो अम्ल होता है उन्हें अमीनोटेलिक कहते हैं। वह जीव जिनका उत्सर्जित पदार्थ अमीनो अम्ल होता है उन्हें अमीनोटेलिक कहते हैं। जैसे सीप व घोंघा अपने शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को अमीनो अम्ल के रूप में उत्सर्जित करती है। अमीनोटेलिक के बारे में क्या ध्यान रखना है, वह जीव जिनका उत्सर्जित पदार्थ अमीनो अम्ल होता है उन्हें अमीनोटेलिक कहते हैं। वह जीव जिनका उत्सर्जित पदार्थ अमीनो अम्ल होता है उन्हें क्या कहते हैं, अमीनोटेलिक कहते हैं। जैसे सीप, घोंघा अपने शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को अमीनो अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। अमीनोटेलिक उत्सर्जित पदार्थ क्या होते हैं, अमीनो अम्ल होता है, उनको बोलते हैं अमीनोटेलिक। एक कोशिकीय जीव में उत्सर्जन विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली से होता है। एक कोशिकीय जीव में उत्सर्जन विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली से होता है। एक कोशिकीय जीवों में उत्सर्जन विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली से होता है। सिलेंट्रेटा जीवों में उत्सर्जन कोशिकाओं द्वारा होता है। चपटाकर्मी जीवों में उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता है। चपटाकर्मी जीवों में उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता है। ऑर्थोपोडा वर्ग के जीवों में उत्सर्जन मेल्पिगी
नलिका द्वारा होता है। ऑर्थोपोडा वर्ग के जीवों में उत्सर्जन किसके द्वारा? मेलपिगी या ग्रीन नलिका द्वारा होता है। ऑर्थोपोडा वर्ग के जीवों में उत्सर्जन मेलपिगी या ग्रीन नलिका द्वारा होता है। ऑर्थोपोडा वर्ग के जीवों में उत्सर्जन मेलपिगी या फिर ग्रीन नलिका द्वारा होता है। ऑर्थोपोडा वर्ग के जीवों में उत्सर्जन किसके द्वारा? मेलपिगी या ग्रीन नलिका द्वारा होता है। ऑर्थोपोडा वर्ग के चपटाकर्मी जीवों में उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता है। चपटाकर्मी जीवों में उत्सर्जन किसके द्वारा? ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता है। ऑर्थोपोडा वर्ग के जीवों में उत्सर्जन मेलपिगी नलिका द्वारा होता है। ऑर्थोपोडा वर्ग के जीवों में उत्सर्जन मेलपिगी या ग्रीन नलिका द्वारा होता है। स्तनधारी मानव में उत्सर्जन वृक्क द्वारा होता है। स्तनधारी मानव में उत्सर्जन वृक्क द्वारा होता है। स्तनधारी मानव में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? वृक्क द्वारा होता है। स्तनधारी मानव में उत्सर्जन वृक्क द्वारा होता है। एनेलिडा वर्ग के जीवों में उत्सर्जन नेफ्रिडिया द्वारा होता है। एनेलिडा वर्ग के जीवों में उत्सर्जन नेफ्रिडिया द्वारा होता है। एनेलिडा वर्ग के जीवों में उत्सर्जन किसके द्वारा? नेफ्रिडिया द्वारा होता है। एनेलिडा वर्ग के जीवों में उत्सर्जन नेफ्रिडिया द्वारा होता है। और मोलस्का वर्ग के जीवों में उत्सर्जन मूत्राशय अंग द्वारा होता है। मोलस्का वर्ग के जीवों में उत्सर्जन मूत्राशय अंग द्वारा होता है।